नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। 2027 में पीडीए भाजपा का खाता नहीं खुलने देगी। उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सत्ता में आई थी, उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बाहर होगी। यह बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। शनिवार को विवाह समारोह और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के पिता की समाधि पर शामिल होने झांसी आए समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीडीए इस बार 2027 में भाजपा का खाता नहीं खुलने देगी। उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार में आई थी, अब उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सरकार से बाहर जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता को क्या मिला? बेरोजगारी, किसानों की जमीन छिन गई, पलायन, किसानों की समस्या, महंगाई मिली है विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। यह लिंक रोड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन झांसी से लखनऊ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लखनऊ जोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि आजम खां पर झूठे मुकदमे, दीपक यादव पर झूठे मुकदमे केवल इसलिए ये समाजवादी पार्टी के हैं, यह इनका उत्पीड़न इसलिए कर रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए। उन्होंने कुंभ के दौरान शंकराचार्य के साथ हुई घटना पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि माफी मांगने में क्या जाता है? शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए। शंकराचार्य ब्राह्मण समाज से हैं और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के शंकराचार्य का सरकार के अहंकार ने अपमान किया है। वहीं उन्होंने एक मेक इन इंडिया का विज्ञापन का मामला उठाते हुए कहा कि उस विज्ञापन में दिखने वाले दृश्य विदेश के हैं, पूरा देश जान चुका है भाजपा झूठी सरकार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हुई है, एनकाउंटर हुए हैं। सबसे पहला एनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का अतीक अहमद के पुत्र का विकास दुबे के मामले को भी इन्होंने इशारे में कहा है कि सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी की निष्पक्ष जांच कराकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अखिलेश दुबे के मामले को उठाते हुए कहा कि अखिलेश दुबे इसलिए जिंदा है क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार उसका नाम ले रही है, अन्यथा उसका जेल में एनकाउंटर हो जाता। वहीं उन्होंने कहा कि वादा की स्क्रैप माफिया को अधिकारियों ने भगा दिया और उसे रास्ता बता दिया कि नेपाल जाओ, वहां से फ्लाइट पकड़कर विदेश भाग जाओ। वहीं उन्होंने गोरखपुर में बच्चे की मौत आंखें निकालने लेने के मामले में कहा कि गोरखपुर नहीं, वह गोरख धंधे का जिला बन गया है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद केदारेश्वर बनवाने का ख्याल आया। अखिलेश यादव ने बताया कि वह केदारेश्वर मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि केदारनाथ में एक बार प्रलय आई थी जिसमें 7,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कई लोग वहां पहुंच नहीं पाते। उन्हें ऐसे लोगों की आस्था को देखते हुए केदारेश्वर मंदिर की स्थापना कराई जा रही है। सरकार आई तो पत्रकार होंगे कैश से लेस। अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर और मुख्यमंत्री पर जमकर कसीदे कसे। यही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से मजाकिया अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो सभी पत्रकार कैश से लेस होंगे। साथ ही पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी जमकर कसीदे कसे। समय में बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, पीडीए यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी और सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे। पहले भी लाए थे, फिर लेकर के आएंगे। ये हम पे छोड़ो, बिल को हटा देंगे, जल्दी जल्द लेके आएंगे। मैंने कहा बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगा पीडीए। सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप बताओ ना, 10 साल 20 साल में क्या मिला बुंदेलखंड को? 20 साल क्या मिला? बेरोजगारी, पलायन, किसान की समस्या, महंगाई और किसानों से जमीनें छीन ली। कौन है उसमें? कौन है? जो भी है उन्हें लिया जाएगा क्या? अरे यार, कईयों के तार जुड़े होंगे, उनका कैसे तार काटे? इसीलिए मैंने कहा पीडीए ही बुंदेलखंड को जिताएगा। और जो आना चाहेगा, अच्छा ये बताइए, ये उसके साथ हमें समझा रहे। अच्छा, कोई आना चाहेगा, लागू करेंगे पुरानी पेंशन। नहीं चुनाव नहीं, उन्हें ले लेंगे। पत्रकारों के लिए सुरक्षा और क्या क्या पत्रकारों के लिए? अच्छा, बेटे ने फोन किया पुलिस को
एक मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा और डूबता रहा। पुलिस के लोग पहुंचे, तमाम अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई उस पानी में नहीं उतरा। 2.5 घंटे तक वो इंतजार करता रहा, कोई उसकी जान बचाएगा, लेकिन पुलिस के लोग नहीं कूदे उसमें। वो इसलिए नहीं कूदे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और बेचारे उसकी जान चली गई। अभी जब आपने गोरखपुर के बारे में पढ़ा होगा, 14 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था, सीखने निकला साइकिल, वो नाले में गिर गया और उस तरीके से उसकी जान चली गई। अभी 14-16 साल की गेवड़ी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया वहां पे, मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने, लेकिन 19 लोगों की सुनाई आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है, सोचो आप। वो गोरखपुर नहीं है, वहां पे गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा मैंने कई बार बोला, एक सड़क बनाई है जो एक्सप्रेसवे नहीं लगती है, कहते हैं एक्सप्रेसवे का लिंक है, ये गोरखपुर लिंक है। और वो लिंक क्या बनाया उन्होंने? सब झूठे मुकदमे लगे, आज तक उन्हें जेल में रखा उन जाके। इन पे लगे मुकदमे, कौन कारोबार नहीं कर सकता? ये बताओ मैं आप, कौन कारोबार नहीं कर सकता? आप कारोबार करिए, जो कानून है वो हम मानेंगे। इन्हें सजा इस बात की मिलेगी समाजवादी पार्टी के, इन्हें सजा इस बात की दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी, इन्हें कमजोर कर दोगे, इन्हें अपमानित कर दोगे तो समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, याद रखना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन अपने आप खुद गड्ढे में गिरते हैं। जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं, एक दिन वो खुद कांटों में फंस जाते हैं। देखिए, एआई समिट, वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो, वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। देखिए, कुछ काम आप नहीं करते हैं, ये करवाया जाता है, ये हमारा सौभाग्य है। ये किसी कारण जो विचार आया मेरे अंदर कि एक मंदिर का निर्माण हो चाहिए, वो कारण ये भी था कि जब मैं कोविड में था तो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे, उसमें 7,000 लोग मारे गए थे। उसमें जब वो पानी अचानक बारिश हुई, 7,000 और पूरी दुकानें सब नष्ट हो गए, सब बर्बाद हो गया था। न जाने कितने घोड़े खच्चर मर गए, न जाने कितने कारोबारी मर गए, दुकानदार मर गए, और लगभग सरकार ने बताया 7,000 लोग मरे हैं। उसी समय विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ निर्माण कर देना चाहिए जिससे कि इतनी दूर लोग जाते हो, कई बार केदारनाथ जा ही नहीं पाते लोग, अपने जीवन में नहीं जा पाते। तो मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट से जब डिस्कस किया और निर्णय लिया, तो यही निर्णय लिया उनके बीच में कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि केदारनाथ का रिप्लिका आप बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना चंदा नहीं है। बीजेपी वाले तो जाने कब से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया में इकट्ठा किया चंदा इन्होंने, बीजेपी वालों ने दुनिया में से चंदा इकट्ठा किया, कई बार चंदा इकट्ठा किया। वो चंदे की लड़ाई की बात मैं नहीं करूंगा कि भाई सिंधु बंधु ने चंदा इकट्ठा कर लिया कि कोई और था उसने चंदा इकट्ठा कर लिया, वो चंदा पता ही नहीं लगा। जो शुरू में चंदा इकट्ठा हुआ उसका किसी को हिसाब किताब नहीं है। तो फिर हमने कहा कि आगे से डिस्कस हुआ कि ये बनाइए, तो रिप्लिका ऑफ केदारनाथ बना रहा हूं। और देखिए भगवान क्या कराते हैं,
देखिए ये तो भगवान ने कराया ना, कि ये जो मंदिर का निर्माण है उसी शिव शक्ति अक्ष रेखा पर है जिस पर उज्जैन है, केदारनाथ है और रामेश्वर। सोचिए ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं भाई? मुख्यमंत्री बिष्ट बोलिए तो बात समझ में आती है। देखिए मुख्यमंत्री बिष्ट जी बुलाओगे तो ये बुलाने का काम मेरा नहीं है। जो मंदिर में जो ब्राह्मण लोग हैं, वो निर्णय लेंगे, मैं निर्णय कैसे ले लूंगा? देखिए जो हमारी परंपरा में और जो हमारे सनातनी व्यवस्था में, वैदिक परंपराओं में जो चीजें, उन्हीं को हम छोड़ देंगे, हम उनमें नहीं घुस सकते। हाँ, बहुत धन्यवाद। कितनी खबरें बताएं आपकी, सब देखिए आपकी खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ में भी। और आजकल तो जमाना ऐसा है कि झांसी की जितनी चाहो उतनी खबरें निकाल लो आप। और हमारे मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? किसी चापलूस ने उन्हें कहा, चापलूस का मन होगा जापान घूमने का, तो मुख्यमंत्री जी को जापान ले जा रहे हैं। सुना है वहां पे वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, और अभी तक तो वनस्पति की वजह से यहीं पर बदनाम हो रहे थे। अब बताओ विश्व विख्यात हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी कि वनस्पति के प्रति कितना प्रेम है उनको, और कितना गांजा पकड़ा जाता है बताओ झांसी में। ये क्या वजह है झांसी जैनपुर में और आसपास गांजा पकड़ा जा रहा है? कभी करोड़ों का, कभी लाखों का, कभी ट्रक के अंदर छिपा के ले जा रहे हैं, बताइए आप। और सुना एक अधिकारी यहाँ सीबीआई के छापे में पकड़ा गया। सोचिए जीएसटी में कितना बड़ा खेल चल रहा था। बगल का कानपुर पता करो आप, जीएसटी के अधिकारी गुटके वालों के बैठा दिए गए थे, और जब सेटिंग हो गई तो उसके बाद सब पुलिस हट गई वहां। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, और न केवल जाने वाली है, पशु जानवर और पर्यावरण भी इनको गाली दे रहा है। बताओ गौशाला का क्या हाल है, अन्ना पशुओं की कितने सुविधा दी, किसी फसल की पैदावार की सही कीमत दी हो उन्होंने, नौजवान को नौकरी दी हो, और महंगाई कितनी बढ़ा दी। अमेरिका ने सोचे डील कर करके आपका रुपया काम हो जाता है। इन बातों को ये नहीं करना चाहते हैं, और हम बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ जितने लोग हैं जानते होंगे कि अगर मेड़ भी उनकी कट जाए तो कानून का सहारा लेना पड़ता है, झगड़ा हो जाता है। पानी रुक जाए, पानी का नाली इधर उधर हो जाए तो झगड़ा हो जाता है। सोचिए आप। और हमारे देश की जमीन कितनी चीन ने छीन ली, न केवल जमीन छीनी, उसने हमारा बाजार भी छीन लिया। जितना ये मोबाइल हमें दिखाई दे रहा है सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना होगा इसके अंदर। इसलिए कोई इस देश को सही रास्ते पे ले जा सकता है, कोई देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, समाजवादी व्यवस्था को बना सकता है, और सेकुलरिज्म के फैब्रिक को मजबूत कर सकता है, तो हमारा समाजवादी विचारधारा है। यही जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और नेताजी से लेकर के तमाम नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जो समाजवादी विरासत में हम लोगों को विचार मिले हैं, इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग देकर के जाएंगे। कल हमें सुना कि मुख्यमंत्री बिष्ट जी समाजवाद के बारे में पूछ रहे थे, वो जानते ही नहीं समाजवाद क्या है। वो एआई पे बात कर रहे थे। एआई, जब हमारी राजमाता अहिल्याबाई देवी का, अहिल्याबाई जी का जो वहां उन्होंने तोड़ा घाट और मंदिर, तो पूरे के पूरे पीडीएफ समाज के लोग खड़े हुए सरकार के खिलाफ। सरकार कह रही है वो एआई से बना दिया। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं एआई क्या है। जो मोबाइल नहीं चला सकता वो एआई की बात क्या करेगा बताओ आप। आज सुनने में चिप का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये कहीं चिप्स वो वाली ना समझे हमारे मुख्यमंत्री, दूसरी वाली चिप। तो सोचिए ये हालत है उनकी। अब जाने जापान, जब समय हो गया खत्म। अब वो गाना सुनी लेना यूट्यूब पे, जाना था जापान पहुंच गए। सोचिए।
प्रेस का बहुत धन्यवाद। अगली चीज जो है दोबारा जेल गए आपके अलावा और सलमान जी के अलावा ये रिव्यू करने की जरूरत है? नहीं, कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी रणनीति का हिस्सा भी होता है कि हमें कब आंदोलन करना है। आपने दिल्ली नहीं देखा? दिल्ली में बाउंड्री में कूद गए थे हम लोग। अभी बताओ कहाँ कूदना है? और ये देखिए, अगर हम कूद जाए तो बोलेंगे देखिए समाजवादी गुंडे लोग हैं ये। हम चुप रहे तो बोले समाजवादी डर गए। अब सोचो, अगर कभी विपक्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए तो बताओ कैसे बाउंड्री कूदेंगे? बताओ आप, बताओ कैसे कूदेंगे वो? अभी उन्हें देखा नहीं तुमने क्रिकेट खेलते हुए? बॉल 3 टप्पे के बाद भी नहीं मार पाए, बताओ। हॉकी कैसे खेल लेते, देखा नहीं आपने? बास्केटबॉल पर बास्केटबॉल डालने गए, हम लोगों का बुलडोजर लेके आते तो आसानी से डाल देते। तो वो भी मुसलमान हुए थे, वो भी मुसलमान हुए ना। इस आधार पे बोल रहे हैं भाई, कोई साइंटिफिक आधार है? उनका कहना है इनकी परिवार को 3 बच्चे भी पैदा करना चाहिए। नहीं क्या? नहीं, कोई साइंटिफिक आधार होगा क्या? नहीं, जैसे अगर उन्होंने ये कहा हिंदू है तो फिर हिंदू भी मुस्लिम हो सकता है। कोई साइंटिफिक आधार है क्या? बेटा पत्रकार, वो झूठ बोल रहे हैं। एक और सवाल आया इधर, बुलाने वाले तो पूछ लें। हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आप? हमारे तो अभी 3 करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? 3 क्यों नहीं करते हो? जेल हो जाएगी तुम्हें 3 नहीं करोगे तो भाई अच्छा ये बताइए, ये कोई बात हुई? पूरी दुनिया कह रही है कम बच्चे करो, खुद कहते हैं कम बच्चे करो, फिर आप कह रहे 3 बच्चे करो, कल कहेंगे 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो। हम उनकी बात नहीं मानेंगे। आपने लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा था कि आप इसके बारे में बोलते हैं भाजपा उन पर कार्रवाई कर सकती है। इस बात को आपने विपक्षी को खड़े से कुर्सी पर बैठा दिया, इस बात क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और देखिए इसलिए कुछ नहीं होगा, सरकार के वो जापान जा रहे हैं, जापान। अब उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता हुई कि तो ये 2 डिप्टी सीएम जो यहाँ छूटे जा रहे हैं ये क्या करेंगे पीछे, बताओ। और कहीं बटुक लोग ध्यान दे दिए, ध्यान ज्यादा दे दिए तो क्या होगा कुर्सी का? ये हमारे शंकराचार्य के अनुयायी लोग, शंकराचार्य मैं नहीं बन सकता, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी, मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये तो बलि नहीं, ये भी नहीं, यो भी नहीं, वो नहीं शंकराचार्य बन सकता। ये पता है आपको? नहीं पता? तो शंकराचार्य केवल ब्राह्मण समाज के लोग बनते हैं। उनके समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ी पीठ कोई ने शंकराचार्य का कितना अपमान होगा, उनके पटुक लोगों को चुटिया से। वो तो कह रहे हैं कालनेमी है, शंकराचार्य है, वो तो कालनेमी बता रहे हैं। कलयुग का कालनेमी कौन है? कलयुग का कालनेमी भी तो होगा कोई, तुम नहीं जानते? कालनेमी लखनऊ की तरफ देखा हो? ऐसा है, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर बदल जाएगा। और मुझे याद है कि सबसे पहले फर्जी इनकाउंटर पुष्पन का हुआ, हम सब लोग आए थे, गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर दूंगी, और वही हुआ उसके साथ, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। इधर आपने देखा होगा ये जो सड़क है आपकी उज्जैन से जाने वाली कानपुर, एक गाड़ी पलट गई थी, याद होगा आपको? एक गाड़ी पलटा दी गई थी। मैंने कहा था कि सैटेलाइट से इमेजेस अगर हर सेकंड की निकाली जाएंगी तो ये बात पता लग जाएगी कि गाड़ी कैसे पलटी है, किसने पलटाई है। क्या विकास दुबे और फिर एक और इनकाउंटर हुआ
एक इनकाउंटर हुआ थोड़ा सा और आगे जा करके, याद होगा आपको, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ। तो ये पुलिस एक इनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, फिर कहता हूं, बात दोहराता हूं, जब भी मैं उसका नाम लेता हूं तो नाम लेने से उसकी जान बचती है। अखिलेश दुबे एडवोकेट, उसकी जान इसलिए बची हुई है कि समाजवादी लोग नाम उसका लेते हैं, नहीं तो अभी तक उसको भी जेल में शहीद कर दिया है। क्योंकि जो उसके पास है दस्तावेज, आप लोग जानकारी कर लेना, आप लोग तो खुद जागरूक है, कानपुर तक की बात तो जानते होंगे इतनी। अखिलेश दुबे जो जेल में है एडवोकेट, उसके पास सब लेखा जोखा इन अधिकारियों का है। और एक अधिकारी तो पकड़ा गया 100 करोड़ का मालिक था, तहसीलदार 100 करोड़ का मालिक था। हाँ, उन्हें तो सही दिखाई देगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। और वो उन्हें अगर शीशा देखने लगे, वो आईना, तो सबसे बड़ा माफिया उन्हें दिखाई देने लगेगा। लेकिन शांत चुप रही। हाँ, और इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के बहुत बड़ी जीत हासिल की, और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है, और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया, बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, कि शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाया बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें, आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। न केवल स्नान से रोका गया, बल्कि वो कई दिनों धरने पे बैठे रहे। उनके जो शिष्य थे, बटुक, और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा, और जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मानित, हमारे सर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस के लोगों ने अपमानित किया, और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार है, सोचो, संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद
अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं ले होते और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जो लोग माफिया और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बांदा आपका दूर नहीं है। बगल के बांदा में स्क्रैप माफिया सोचिए, इस स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया। वो अलग बात है, कन्नौज में हमारे कंबल से 2 अपराधी भाग गए। उस समय पुलिस जश्न मना रही थी। हमने इसलिए नहीं बोला उनके लिए कि बेचारे पकड़े जाते, कंबल पकड़ करके जेल से भाग के बताओ। और उसी भागने को देख करके अधिकारियों ने मिलकर के स्क्रैप माफिया को बांदा से भगा दिया। और सुनने में आता है बांदा से ऐसा रूट बताया नेपाल का कि जाओ नेपाल, वहां से हवाई जहाज पकड़ना, देश छोड़ के चले जाओ। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। उस समय पूजनीय अभियुक्तानंद जी शंकराचार्य नहीं थी और वहां कम्युनल फोर्सेस, जिस जगह ये पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, वहां पर 2 गुट थे। 2 गुट, दोनों गुट इस बात के लिए आगे बढ़ रहे थे कि कम्युनल कौन ज्यादा है। तो पुलिस को कानून व्यवस्था को रोकने के लिए वो हादसा हुआ। और जब हादसा हुआ, जब मेरी जानकारी में आई बात, तो मैंने कार्रवाई की उन अधिकारियों पर, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, जो इनसे पहले पूज्य शंकराचार्य जी थे, मैं जब उनसे आशीर्वाद लेने गया तो जब बात उन्होंने ये रखी तो मैंने माफी मांगी, अपनी बात को फिर प्रकट किया। तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है माफी मांग लें। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूं माफी मांगना बड़ा साहस का काम है। और वो भी पूजनीय शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेना और माफी मांगना, उसमें इनका क्या नीचा जाता है। और सोचिए क्या सर्टिफिकेट मांग रहे थे। आप बताइए, हमारे यहाँ तो बाबा कैसे बनते हैं, कपड़े पहन लिए बन गए बाबा। गांव में है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, लेकिन जब वो धारण कर लेते हैं तो हमारी सोच और दृष्टि बदल जाती है, उसके प्रति हम सम्मान से देखने लगते हैं। ये हमारा परंपरा है, ये हमारी हिंदू और सनातनी परंपरा है कि अगर किसी ने धारण कर लिया पीतांबर या गेरुआ वस्त्र तो उसी समय से हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन बताइए हमारे मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी अपना सर्टिफिकेट लाएं, और इन पे अपना खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। बताओ योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया इन्हें? जब योग करने गए, एक टांग पे खड़े हुए, तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे, कहां का सर्टिफिकेट था ये इनका। और फिर 2 जगह से हमने पढ़ा है, एक गीता से, कि गीता में ये कहा गया है कि माया में रहकर के माया से जो दूर हो और दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। बताओ ये दूसरे का दुख अपना दुख समझते हैं? इन्हें खुशी मिलती है अगर दूसरा आदमी दुखी है। अगर बुलडोजर से घर टूट रहा हो तो मुख्यमंत्री आज में बड़ा खुश होते हैं कि देखिए आज मेरे घर तोड़ दिया किसी का। 1 मिनट। और दूसरा, गुरु नानक जी ने कहा कि कपड़ा पहनने से और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता है। अगर ये बात गलत है तो बताइए आप। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या आजम खान का रिप्लेसमेंट नसीमुद्दीन सिद्दीकी है? आदरणीय आजम खान साहब का कोई रिप्लेसमेंट कोई नेता नहीं कर सकता। और